स्टार्ट करो। देखो दो, देखिए दो परिपथ होते हैं, एक तो होता है श्रेणी क्रम, ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आर इक्वलेंट्स बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट जितने भी लगे हो सब इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है ना। दूसरा होता है समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम। अब इस समांतर क्रम में क्या होगा, तो 1/R इक्वलेंट्स बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अब प्लस डॉट 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 जितने भी चाहो उतने भी तुम यहाँ पर जोड़ सकते हो। अब देखिए समांतर क्रम मतलब ये फार्मूला कहाँ लगाया जाता है, जहाँ श्रेणी क्रम हो। ये फार्मूला कहाँ लगता है, जहाँ समांतर क्रम हो। अब दूसरी बात समझिए कि आखिर हमें श्रेणी क्रम कहाँ लगाना है, समांतर क्रम कहाँ लगाना है, ठीक है ना। सुनो, जो धारा है ना, जो करंट है जिसको हम कहते हैं धारा, धारा को तुम क्या समझो, पानी समझो। क्या समझो, पानी। जैसे सुनो, जैसे मान लो कि एक पाइप यहाँ से लगा है, एक पाइप है और आगे चल के वो पाइप इस तरह से दो पाइप में इस तरह से जुड़ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से चलो एक पाइप यहाँ से चला गया पाइप, तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से अगर मान लो तुम कोई जैसे पानी यहाँ से डालोगे, ठीक है, जैसे तुमने यहाँ से अगर पानी डाला, जैसे मान लो पानी हमने कितना डाला, चलो हमने 10 लीटर पानी डाला, 10 लीटर, तो 10 लीटर पानी यहाँ से गया, लेकिन आगे चल के पानी कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया, तो पानी की मात्रा बदल गई। तो पानी की मात्रा जहाँ बदल जाए समझो कि करंट वहाँ बदल गई, और जहाँ पर करंट बदल जाए वहाँ पर कौन सा क्रम, समांतर। समझ में आई बात। और आगे चल के देखिए, मान लो जितने भी पानी यहाँ से गया, जितना भी पानी यहाँ से गया, अंत में सब इकट्ठा होकर 10 लीटर यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हुए, श्रेणी क्रम। जहाँ पर धारा न बदले वहाँ श्रेणी क्रम, और जहाँ पर धारा बदल जाए वहाँ पर समांतर। बस यही रूल याद रखो, यही लगाना। अब थोड़ा देखिए, सबसे पहला नंबर मुझे ये निकाल लेना है कि आखिर इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, ठीक है ना। देखो श्रेणी क्रम में एक बात विशेष याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता परंतु विभवांतर बदल जाता है, और समांतर क्रम में धारा का मान बदल जाता है परंतु विभवांतर समान रहता है, ठीक है ना। फिर से एक बार सुनो, श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती परंतु विभवांतर बदल जाता है, और समांतर क्रम में धारा बदल जाती परंतु विभवांतर नहीं बदलती। ये बात याद रखो। अब सोचो, देखो एक पाइप जैसे है कि नहीं, ये जो परिपथ, मतलब अगर तुम इसको पाइप जैसे अगर समझोगे ना तुमको ज़्यादा आसान लगेगा। सोचो यहाँ से जितनी करंट यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ से भी जाएगी, वही करंट यहाँ से भी जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हुए, धारा का मान नहीं बदला तो किस क्रम में हुए, श्रेणी क्रम। लगा देते हैं। देखो इसको मैं मान लेता हूँ R1 और इसको मान लेता हूँ R2, तो लिखेंगे R1 और R2, ठीक है, R2 ये दोनों किस क्रम में है, ये है श्रेणी क्रम में है। अब अगर ये श्रेणी क्रम में है तो सीधा फार्मूला लगा दो, R इक्वलेंट्स बराबर ये हो जाएगा R1 प्लस R2। देखिए दो परिपथ, दो प्रतिरोध थे तो मैंने 2 का लगाया, 3 होते 3 लगा देता, 4 होता 4 लगा देता, 5 होता 5, ठीक है। अब आगे निकालेंगे तो R इक्वलेंट्स बराबर था, इसकी वैल्यू कितना है, ये है 10 ओम, और इसकी वैल्यू कितना है 20 ओम। तो देखा जाए तो R इक्वलेंट्स बराबर टोटल वैल्यू कितनी आ गई 30 ओम। तो इसका मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 30 ओम, ठीक है। चलो अब नंबर देखिए, पहला नंबर हमसे पूछा है, बताइए परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी। समझ में आएगा, परिपथ में बहने वाली धारा। ये बताओ, ओम का नियम तुम लोगों को मैं अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ, ओम का नियम, ओम का नियम। देखो जिनको ना पता हो नोट कर लेना, V बराबर I इंटू R इक्वलेंट्स, ये होता है ओम का नियम। तो देखो V का मान कितना दिया है 15, I का मान तो ज्ञात करना है, R इक्वलेंट्स का मान कितना आया, ये आ गया 30। देखो इनके बीच में गुणा है, 30 को इधर ले आओ भाग में हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 15/30। अब आप इसको काटोगे तो धारा कितनी आ गई 1/2। दशमलव में अगर बदलना चाहे तो 2 का भाग इसमें दोगे तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर की करंट यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। उसके बाद देखिए अगला नंबर में हमसे क्या पूछा है, नंबर सेकंड में 10 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। तो 10 ओम के सिरों के मध्य, ये 10 ओम है ना, तो इसके मध्य विभवांतर की गणना करनी है। तो देखिए वही बस पुनः ओम के नियम से, देखिए सेकंड नंबर लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से, ठीक है। तो चलो ओम के नियम लगा दो। फिर क्या होता है फार्मूला, ये होता है V बराबर I इंटू R।
आई बात समझ में? अब देखो आगे समझो इसको। विभवांतर की गणना करनी है हमें। आई कितनी यहाँ से धारा गुजर रही है? 0.5। प्रतिरोध कितने का लगा हुआ है? 10 का, गुणते 10। तो V बराबर इसका गुणा इसके साथ जब कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। कुछ समझ में आया? तो इसके बीच विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट है। यहाँ से मतलब गुजरने वाली धारा कितनी है? 0.5 एम्पीयर। अब बताओ सवाल समझ में आया? नोट कर लो। देखिए ये वाला सवाल, इसमें लिखा देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। धारा का मान ज्ञात करना है, मतलब कि पूरे परिपथ में बहने वाली धारा। देखिए यहाँ पर एक 12 वोल्ट का देखिए यहाँ पर सेल लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन सेल है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर 2 ओम का है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है? 1 ओम का है। तो सबसे पहले आप कुंजी को इस तरह से जोड़ दो, ठीक है ना। अब जैसे हम कुंजी को जोड़ेंगे समझना, ठीक। धारा का मान बदल जाए तो समांतर क्रम, और धारा का मान न बदले श्रेणी क्रम। तो देखो चलो मान लो यहाँ से धारा चली, ठीक है। देखो हमेशा प्लस से माइनस की ओर धारा की दिशा होती है, ठीक है। यहाँ से धारा चली आई और यहाँ से धारा आई, यहाँ से धारा आई। तो समझ में आया? हम सवाल को पीछे की तरफ से मतलब लगाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से करंट चली, जितना करंट यहाँ से गुजरेगी उतना यहाँ से जाएगी, लेकिन कुछ करंट इधर चली जाएगी और कुछ करंट इधर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मतलब ये दोनों किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम। जहाँ धारा बदल गई समांतर क्रम। अब सोचो जो भी करंट यहाँ से जाएगी, जो भी वो करंट, अच्छा 1 मिनट, इसमें देखो थोड़ा वो करंट का फ्लो किधर से बता के रखा है? इधर इसमें ऊपर की ओर है और इसमें कहाँ है? अच्छा ठीक है, इसमें ऊपर की ओर है, इस दिशा में है और इस दिशा में। देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पर अगर मान लो करंट इसमें इधर से जा रही है और इसमें करंट इधर की ओर अगर एरो लगा के रखा है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर लग जाएगा किरचॉफ का नियम। लेकिन यहाँ पर देखो ये करंट यहाँ से जाएगी, इधर कट जाएगी, ये इधर से जाकर किधर कट जाएगी। अंत में दोनों करंट यहाँ पर जब जुड़ जाएंगी तो जितनी करंट यहाँ से निकली तो उतनी करंट आ जाएगी। समझ में आई बात ना? तो देखो जो करंट यहाँ से गुजरेगी वही यहाँ से जाएगी, वही यहाँ से जाएगी। तो इसका मतलब मैं अगर इसको मान लूँ R1, इसको मान लूँ R2, इसको मान लेता हूँ R3, इसको मान लो R4, इसको मान लो R5, इसको R6। तो आप बताइए यहाँ पर लिखेंगे कि R1, R2 तथा R3, ठीक है। R3 किस क्रम में है? ये सभी के सभी किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। अब देखिए जब ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में हो गए तो फार्मूला लगा दो। तो R डैश, देखिए अभी मैं डैश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी तुल्य प्रतिरोध थोड़ी निकल रहा है। तो R डैश बराबर R1, R2 और R3। ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R डैश बराबर R1 की वैल्यू कितना है? ये है 1, और R2 की वैल्यू कितना है? 4 है। ये कितना है? 1। आगे लगा दो ओम। ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 ओम। तो अब बताओ जो हमारा नया परिपथ बना वो कितना बना? सोच के बताना। देखो नया परिपथ, यहाँ से ये सेल लग गया, यहाँ से कुंजी हो गई, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, फिर उसके बाद बस आगे बढ़ गया। अब आगे देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ से लगा हुआ है। बताओ इतना समझ गए? अब जो देखिए ये तीनों को हमने क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। तो मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ ना बना दूँ इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये हो गया R डैश बराबर कितना है? 6 ओम है, और ये है R6 कितना है? 1 है, और ये है R4 कितना है? ये है 2, और ये कितना है? R5 बराबर कितना है? 1। अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब बताओ फिर सोच के, करंट यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ से जाएगी तो वही यहाँ से जाएगी। अब बताओ कुछ तो इधर निकल गई, कुछ इधर निकल गई, धारा का मान बदला तो कौन सा क्रम? समांतर। तो अब बताओ ये दोनों किस क्रम में हुए? समांतर यहाँ लग जाएगा, ठीक है। चलो लगाओ। तो यहाँ पर लिखेंगे R डैश और R6 समांतर क्रम में है। और जब ये तीनों समांतर क्रम में हो जाएंगे तो लगा दो
1/r डबल डैश, क्योंकि अभी जो है तुल्य थोड़ी निकला है, तो क्या निकल जाएगा 1/r डैश और प्लस 1/r6, तो 1/r डबल डैश बराबर बताओ इसकी वैल्यू कितना है 6, तो ये हो जाएगा 1/6 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1/r डबल डैश बराबर इनका दोनों का एलसीएम कितना आया 6, तो देखिए 6 से 6 में भाग दो, एक बार गया तो ये आ जाएगा 1 और इसका भाग इसमें दिया 6 बार, तो कितना हो जाएगा 6, तो 1/r डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा 7/6, आप इसको पलट सकते हो तो r डबल डैश बराबर आ जाएगा 6/7 ओम। अब बताइए इतना समझ गए। अब उसके बाद देखोगे तो जो हमारा नया परिपथ बना, अब क्या बना, अब हमारा परिपथ खाली इतना बचा बस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, यहाँ लगी है इस तरह से एक कुंजी, और आगे चल के यहाँ से एक इस तरह से प्रतिरोध निकलेगा और एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा दो और फिर उसके बाद एक प्रतिरोध यहाँ पर। अब बताइए सवाल आसान हुआ कि नहीं। ये हो जाएगा r डबल डैश जिसकी वैल्यू है 6/7, ये है कितना r4 है जिसकी वैल्यू 2 है, और ये कितना है r5 जिसकी वैल्यू 1 है। अब बताओ धारा यहाँ से चली, जो धारा यहाँ से जाएगी वही यहाँ से जाएगी, वही यहाँ से जाएगी, तो बताओ तीनों किस क्रम में हुए, श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे r डबल डैश कॉमा r4 और r5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, आप देखिए अब तुल्य निकल रहा है, तुल्य का मतलब कुल, तो देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा r डबल डैश और प्लस r4 और प्लस r5, वैल्यू रख दो सबका, तो r इक्वलेंट्स बराबर इसकी वैल्यू कितनी आई थी 6/7 आई थी, r4 की वैल्यू कितना है ये है 2, r5 की वैल्यू कितना है 1, तो ऐसा करिए r इक्वलेंट्स बराबर 6/7 को ऐसे रहने दीजिए, इनको दोनों को जोड़ लो, तो 2 1 कितना हुआ 3/1 अपने से कर दो। अब इनका ले लो एलसीएम, एलसीएम आ गया 7, ये तो हुआ 6 और 7 हो जाएगा 21, तो r इक्वलेंट्स बराबर कितना हो जाएगा 27/7 ओम। ये आ गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। लेकिन हमसे क्या पूछा है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो, तो सूत्र हमें पता है ना, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से तो होता है V बराबर I इंटू R, तो V का मान कितना दिया है 12 वोल्ट, I का मान निकालना है और इसका मान कितना है 27/7, तो I बराबर निकाल लो, तो 12 गुणते 7/27, देखो 3 चौक 12 और 3 9 27, तो I बराबर 7 चौक 28, यहाँ से देख लो 28/9 काट दो, तो I बराबर देखिए 9 त्रिक 27, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 एम्पियर इतनी धारा बहेगी। देखिए इस सवाल में एक परिपथ है, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है, और दोनों देखिए बिंदु एक बैटरी देखिए 2 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इधर देखिए एक यहाँ पर प्रतिरोध है, दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ लगा है, चौथा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3 और ये कितना हो जाएगा R4। तो देखिए सबसे पहले समझो इस बात को, ध्यान से समझिए, पहले दिमाग लगाओ कि करंट बहेगी किस दिशा में। इसका प्लस सिरा ऊपर है और माइनस सिरा नीचे है, ठीक है। तो अगर प्लस सिरा अगर ऊपर है तो इसका मतलब करंट ऐसे ही तो फ्लो होगी ना। अब थोड़ा समझते जाओ पूरा। जैसे करंट यहाँ जाएगी तो कुछ तो करंट इधर निकल जाएगी और कुछ करंट यहाँ चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो सोचो यहाँ धारा का मान बदल गया तो इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हो गए? समांतर में। लेकिन जो धारा यहाँ से गई वही यहाँ से गई, वही यहाँ से गई, तो ये तीनों किस क्रम में हो गए? नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हल, यहाँ से इसका हल देखो। तो सबसे पहले मुझको तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना, ठीक है ना। तो लिखेंगे R1, R2 और R3, ठीक है। R3
ये तीनों के तीनों किस क्रम में है? ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। ये तीनों हो गए श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो निकाल लेते हैं आर डैश बराबर ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर डैश बराबर R1 की वैल्यू कितना है? 1 ओम है। R2 की वैल्यू कितना है? 2 ओम है। R3 की वैल्यू कितना है? 1 ओम है। और जब हम इनको सबको इकट्ठा करके जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ गया? 4 ओम। तो अब बताइए हमारे पास नया परिपथ क्या बना? नया परिपथ यही तो है। यहाँ हो गई बैटरी इस तरह से, और यहाँ पर ये 2 वोल्ट की बैटरी लग गई। ये बिंदु A है और यहाँ पर ये बिंदु क्या है? B है। और यहाँ से एक प्रतिरोध इस तरह से निकला ऐसे, और दूसरा देखिए इनका सबका तुल्य कितना आ गया? 4 ओम। तो मैं इनको यहाँ से निकाल देता हूँ, बिल्कुल पिछला सवाल जैसे सवाल है ये कितना आ गया? आर डैश बराबर कितना आ गया? 4 ओम। और ये R4 बराबर कितना है? 4 ओम। वो तो दिया है, ठीक है। अब देखो इधर समझिए, फिर ये है प्लस और ये क्या है? माइनस। यहाँ से करंट गई तो जो करंट यहाँ से जाएगी कुछ तो इधर निकल जाएगी, कुछ इधर निकल जाएगी। तो अब बताओ दोनों किस क्रम में हुए? समांतर क्रम में, ठीक है। तो लिखेंगे नीचे से, लिखेंगे आर डैश और R4 ये समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में होंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब देखिए तुल्य निकल रहा है ना कुल, तो लिख सकते हैं 1/r इक्वलेंट्स बराबर ये हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/r4। तो यहाँ से लगाएंगे 1/r इक्वलेंट्स बराबर, इसकी वैल्यू कितना है? ये है 1/4 और प्लस ये भी कितना है? 1/4, ठीक है। आगे से देख लो यहीं, तो 1/r इक्वलेंट्स बराबर बताओ इनका दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 1 + 1 बचा। तो r इक्वलेंट्स बराबर इसको 2/4 लिख सकते हो। जैसे आप इसको क्या करोगे? पलट दोगे, कितना आ जाएगा? r इक्वलेंट्स बराबर 4/2, 2 दूना, तो बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 2। तो r इक्वलेंट्स बराबर कितना आ गया? 2 ओम, ठीक है। बताओ पहले का आंसर तो हमारा मिल गया कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है। दूसरा बैटरी से प्रवाहित धारा निकालना है, ठीक है। देखिए नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बैटरी से प्रवाहित धारा। इसका मतलब यहाँ से कुल कितनी करंट जा रही है। तो ओम का नियम लगा देते हैं। तो ओम के नियम से तो बताइए ओम का नियम क्या है? V बराबर I × R इक्वलेंट। तो बताओ V का मान कितना वोल्टेज है? 2 है। I × R इक्वलेंट का मान कितना आया? 2 वोल्ट। तो देखिए जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2/2 कैंसिल। तो बताओ I बराबर कितना आ गया? 1 एम्पीयर। खत्म सवाल। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में हमसे क्या पूछा है? नंबर थर्ड, 2 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर हमसे पूछा है। 2 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर। तो एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से समझो। 2 ओम कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है ना, बताइए। चलिए अच्छा एक बात ये बताओ, ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में ना, बिल्कुल इसको ध्यान से समझना। ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है, तो इसका मतलब इनमें तो धारा नहीं बदलेगी। परंतु हमें पता है कि समांतर क्रम में धारा बदल जाती, परंतु विभवांतर सेम रहता है। तो ये वाला फिगर में देख करके ये वाला देखो, मैं इनको तीनों के इकट्ठा कर दिया तो ये आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ इनका दोनों का विभवांतर क्या है? बताइए, इनका दोनों का विभवांतर 2 वोल्ट तो होगा। 2 वोल्ट यहाँ है तो 2 वोल्ट यहाँ भी होगा। तो मुझे सबसे पहले निकाल लेना है कि R डैश पर धारा कितनी है, ठीक है ना। R डैश पर, तो जैसे मैं R डैश पर निकालूंगा तो नंबर थर्ड में, तो R डैश पर धारा, तो फार्मूला वही लगेगा V बराबर I × R। तो R डैश पर चलो धारा निकाल लो। तो देखिए विभवांतर 2 वोल्ट, करंट कितनी, सॉरी हमको धारा ही निकालना है। और I × R का मान कितना है? ये है 4। इधर आएगा भाग में, तो I बराबर हो जाएगा 2/4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो I बराबर 0.5 एम्पियर आया। अब सोचो ये जो आया है यहाँ पर, ये इनको तीनों को जोड़ने से आया है ना। तो अब ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो जो करंट यहाँ से जाएगी वही यहाँ से जाएगी, वही यहाँ से जाएगी। लिखेंगे अतः 2 ओम के प्रतिरोध के
सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, सॉरी सिरों के मध्य धारा बराबर 0.5 एम्पियर होगी। ये हमारा आंसर है। इधर देखो, ये सवाल अभी अधूरा है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है कि 2 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर हमसे पूछा है। तो धारा कितनी आ गई, चलो विभवांतर लगा दो, ओम का नियम लगाओ। तो V बराबर होता है I इंटू R। तो V बराबर I का वैल्यू कितना आया 0.5 और R की वैल्यू कितना है R। देखिए 2 ओम के मध्य हमसे पूछा है, तो 2 से गुणा करा दो। तो बताओ 5 दूना कितना हुआ 10, 1 अंक के बाद दशमलव, ये आ जाएगा बोल्ट। अब हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए ये वाला सवाल, इसमें देखिए एक परिपथ है जिसमें देखिए 5 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है। एक यहाँ पर 3 ओम है, दूसरा भी 3 ओम है, तीसरा 1 ओम है और चौथा कितना है 4 ओम का प्रतिरोध है। सबसे पहले इनको मान लो, तो इसको मान लो R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3 और इसको मान लो R4, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमसे जो पूछ रहा है कि एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। समझ में आई बात, एमीटर का पाठ्यांक, ठीक है, मतलब इसकी रीडिंग ज्ञात करना है कि कितना इसमें जो है कितना करंट आ रही है, ठीक है ना। अब समझिए इधर सबसे पहला नंबर हमको करना क्या है, ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। फिर इनका दोनों का तुल्य इसके साथ समांतर में हो जाएगा, फिर इसके साथ जो समांतर होगा वो उसके साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। समझ में आई बात। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले इतना हल करते हैं, हल देखिए यहाँ पर लिखेंगे R2 और R3, बताओ श्रेणी क्रम में है कि नहीं है। इधर से करंट आएगी, कुछ तो करंट इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, लेकिन जो यहाँ से जाएगी वही तो यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे R2 और R3 किस क्रम में है, ये है श्रेणी क्रम में है। अब देखो जब ये श्रेणी क्रम में है तो R डैश बराबर लिख लो, ये हो जाएगा R2 प्लस R3। तो R डैश बराबर इसकी वैल्यू कितना है 3 है और इसकी वैल्यू कितना है 1 है। तो R डैश की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 ओम। तो अब बताओ हमारा फिगर क्या बचा, हमारा फिगर यही तो बना, ठीक है। यहाँ पर जो हो गया सेल, आगे इस तरह से लगा है प्रतिरोध, फिर आगे चल के यहाँ से 2 निकल गए ऐसे, यहाँ से 1 निकल गया ऐसे, फिर यहाँ से निकल करके इसके साथ जुड़ गया। अब देखो ये है R डैश, ये कितना है, ये है R4 है और ये कितना है R1। बताओ इतना समझ गए हो, ये है 5 वोल्ट। बताओ समझ में आ गया ना इतना। अब समझिए आगे, देखो फिर ये प्लस ये माइनस, देखो इधर करंट यहाँ से, देखिए इधर से करंट गई और जब यहाँ से करंट जाएगी तो कुछ करंट इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। तो अब बताओ ये दोनों किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे R डैश व R4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम हो जाएंगे तो हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर फार्मूला है 1/R डैश प्लस 1/R4। तो उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R डैश की वैल्यू कितनी है, R डैश की कितनी आई 4 ओम और प्लस इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है 4, ये भी हो गई 4। तो 1/R डबल डैश बराबर इसका LCM 4 आ गया, तो 1 + 1 बचा। तो 1/R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 2/4। जब इसको पलट देंगे तो R डबल डैश बराबर 4/2, 2 दूना 4। तो R डबल डैश बराबर कितना आ गया 2 ओम। बोलो यहाँ तक समझ में आया है ना। अब आगे समझिए, अब हमारा जो परिपथ है वो कितना बचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो लग गया सेल और एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है और उसके बाद एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है। और ये कितना है R डबल डैश और ये कितना है R1, ये कितना है 5 वोल्ट है और ये प्लस ये माइनस। अब मुझे बताओ एक चीज़, जितनी करंट यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ से जाएगी और वही करंट यहाँ से जाएगी। तो अब बताओ R डबल डैश और R1 किस क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में। तो लिख लेंगे R डबल डैश और R1 ये दोनों हो गए श्रेणी
क्रम में हैं। जब श्रेणी क्रम में होंगे तो क्या लग जाएगा, फार्मूला लगा दो, तो आर इक्वलेंट सब कुल निकल आया ना, ये कितना हो जाएगा आर डबल डैश प्लस आर वन। तो आर इक्वलेंट बराबर आर डबल डैश की वैल्यू कितनी है, ये है 2। अब आर वन की वैल्यू कितनी है, आर वन की वैल्यू है 3 ओम, ठीक है 3। तो टोटल देखिए इक्वलेंट्स कितना आ गया 5। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम। अब सोचो 5 ओम कुल आ गया ना, तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ, परिपथ से बहने वाली धारा निकाल लेता हूँ कि परिपथ से धारा कितनी है। तो यहाँ से लिखेंगे परिपथ में बहने वाली धारा। तो परिपथ में बहने वाली धारा, चलो धारा निकालो। देखिए सूत्र क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। अब देखो V का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, तुल्य प्रतिरोध 5 है, ये हो जाएगा 5 बराबर I इंटू 5, इधर चलाएगा तो I बराबर 5/5, ये कैंसिल हो गया, तो I बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर। अब यहाँ से समझना, ठीक है, मेन लॉजिक तो यही है, मुझे यही समझाना है तुमको। बताओ 1 एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही है, ठीक है, देखिए 1 एम्पियर की धारा यहाँ से निकल रही है, तो वही धारा यहाँ से जाएगी, वही धारा यहाँ से जाएगी। तो हमसे यहाँ से मतलब है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, एमीटर का पाठ्यांक, यहाँ का रीडिंग हमको बताना है। तो 1 एम्पियर की धारा अगर यहाँ पर है तो इसमें कितने प्रतिरोध है, 2 है, 2 है ना। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ कि आर डबल डैश का वोल्टेज कितना है। समझ में आई बात, क्योंकि देखिए समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है। तो लिखेंगे आर डबल डैश में विभवांतर निकालो, विभवांतर। तो सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर डबल डैश। तो V बराबर धारा कितनी है 1, और आर डबल डैश का मान कितना आया था 2। तो बताओ टोटल विभवांतर कितना आ गया 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का विभवांतर आ गया ना। अब समझिए समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो सोचो इसी से, देखिए इसी से क्या निकला है, इसी से ये डबल निकले, तो इसका मतलब 2 वोल्ट का विभवांतर यहाँ भी रहेगा, तो 2 वोल्ट का विभवांतर यहाँ भी रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो सोचो 2 वोल्ट का विभवांतर यहाँ आया ना, बताओ। तो सबसे पहले उसी से हम निकाल लेते हैं कि आखिर यहाँ पर धारा कितनी है। समझ में आई बात। तो अब निकालेंगे आर डैश में धारा। अब बताओ धारा का मान कितना आ जाएगा। तो धारा बराबर देखिए I बराबर V/R। तो I बराबर V का मान कितना है, वोल्टेज कितना आया 2 आया ना, वोल्टेज यहाँ निकाला हूँ 2, और बटे R का मान कितना है, R डैश का मान कितना आया था, R डैश का मान 4, तो 4 आ गया। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो बताओ धारा कि इसका भाग दोगे तो 0.5 एम्पियर आई। अब बताओ 0.5 एम्पियर की जो धारा है, इसी के अंदर ही तो ये 2 प्रतिरोध है। अब दोनों बताओ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी की रीडिंग आएगी 0.5 एम्पियर। समझ में आई बात। और यही क्या है, आंसर है। अब नोट करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इसको जो है तुमको खुद करना है, ठीक है ना, इसको करना है अभी तक। देखिए क्योंकि देखिए इससे पहले काफ़ी सवाल हुए। इसमें हम देखिए सेल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही, धारा इस दिशा में होगी। तो ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर धारा 1 एम्पियर की है। तो देखो इनका दोनों को पहले तुम निकाल, देखिए पहले इसको ले लो धारा, इसको ले लो प्रतिरोध, इनसे दोनों से निकाल लो कि इसका वोल्टेज कितना है। समझ में आया। और जितना इसका वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसका भी होगा। अब उसके बाद इसका मतलब जो वोल्टेज यहाँ आ जाए उस वोल्टेज से, उस प्रतिरोध से यहाँ पर बहने वाली धारा निकाल लो। अंत में दोनों की धाराओं को जोड़ दो, परिपथ से बहने वाली कुछ धारा आ जाएगी। समझ में आई बात। उसके बाद इसमें भी बोला है सेल से प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। ये तीनों तो हो गए समांतर क्रम में, और जब तीनों को इकट्ठा कर दोगे तो अब उसके बाद इकट्ठा और ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। अब दोनों श्रेणी क्रम में लगा करके ये विभवांतर ले लो, धारा का मान निकाल लो ओम के नियम से। समझ में आया। सेल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, मतलब कुल धारा यहाँ से कितनी जाएगी। तो इनको तीनों को हो गए समांतर क्रम में, इनको तीनों को तुल्य किया तो 1 बन जाएगा। अब उसके बाद ये वाला तुल्य और ये वाला, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में करके पूरा इक्विवेलेंस निकल आएगा। उसके बाद ये इक्विवेलेंस ले लो और ये ले लो वोल्टेज और लगा दो ओम का नियम, आ जाएगा परिपथ में प्रवाहित धारा। जल्दी से नोट करो।